अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपसे सबसे पहले तो एक गुजारिश ये है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। कुछ आप पॉजिटिव बात सुन लेते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर नेगेटिव बात सुन लेते हैं तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन वीडियो का खुलासा हमेशा वीडियो के एंड में ही जाकर होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखा करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है और एंड में जाके इसका खुलासा क्या निकलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने कहा था कि हफ्ते और इतवार, मतलब ये पिछले 2 हफ्ते भी जो युवा ट्रम्प ने हफ्ते इतवार को ही टैरिफ लगाया, और कल ही के दिन उसने कनाडा पे भी टैरिफ लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हफ्ते इतवार को आपको नजर रखनी है ट्रम्प के बयान पर। तो ट्रम्प का बयान जो आया उसमें ये कहा गया है कि हम कनाडा पे 100% टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, टैरिफ लगाने का रीजन क्या है? टैरिफ लगाने का रीजन ये है कि अगर कनाडा ने चाइना से डील की तो कनाडा पे 100% टैरिफ लग जाएगा। और यही वो ट्रम्प है कि जो 10 दिन पहले तक कहता था कनाडा को कि आपको चाइना से डील करनी चाहिए। अच्छा, आपने एक बात इसमें नोट की कि अमेरिका ने सिर्फ कनाडा पे टैरिफ लगाने की बात की, चाइना पे टैरिफ लगाने की बात नहीं की। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था तो चाइना को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, और यही ट्रम्प था जो चाइना से मुलाकात के लिए गया था। तो ये कह लें कि सेकंड सुपर पावर जो है अभी वो चाइना है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सुपर पावर चाइना ही हो। अब बात कर लेते हैं हम इंडिया की। देखिए, इंडिया ने भी अपने ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो सेल करना शुरू कर दिए हैं और गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो लेवल पर भी आएगा और अपर कास्ट भी आएगा। तो देखें, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो मैंने कहा था वो आप लोगों के सामने है, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? ट्रेजरी बॉन्ड बेचने से, ट्रेजरी बॉन्ड बेचने से ये होगा कि ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, डॉलर पर प्रेशर आएगा और गोल्ड सिल्वर मजीद ऊपर जाएंगे। इससे ये होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो वैसे ही इतना ऊपर है। देखिए, कंट्रीज जो है ना, जब अपना रिजर्व बढ़ाती हैं तो वो गोल्ड रेट नहीं देखती। सेंट्रल बैंक जब खरीदारी करते हैं वो गोल्ड रेट्स नहीं देखते। उनको सिर्फ अपना रिजर्व बढ़ाना होता है। अपनी उनके समझ लें कि आपके लिए और मेरे लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, और कंट्रीज के लिए ये एक वेपन का काम करती है। अब देखें, सबसे पहले चाइना ने अपनी आवाम को उकसाया कि ट्रेजरी बॉन्ड बेचें और गोल्ड की तरफ आए। तो चाइना में यही हुआ। फिर ब्लैक रॉक, यूबीएस और बहुत से ऐसे बड़े बड़े इदारे, ये वो इदारे हैं, अगर ये आवाम को कहते हैं ना कि ये पत्थर खरीदना शुरू कर दो तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाएगी। तो ये जो इदारे हैं ना, ये इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ये रेट का तयन खुद ही चेंज कर सकते हैं अगर ये चाहें तो ब्लैक रॉक कंपनी ने भी यही करा कि अपने ट्रेजरी बॉन्ड सेल करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में जो वेपन है सही मायनों में वो गोल्ड ही है। तो इससे एक बात आप लोगों के लिए साफ जाहिर हो गई, या तो ये कंट्री वाले, या तो ये ब्लैक रॉक कंपनी, या तो यूबीएस वगैरह ये बेवकूफ है, हम बहुत समझदार हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि बात को आप लोग पूरा समझा करें। उसके बाद वीडियो के एंड में खुलासा होता है कि वीडियो किस तरफ लेके जा रही है। तो अगर आप लोग, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर लें। कल मैंने आपको ये कहा था कि सिर्फ मैं ये बात हफ्ते इतवार के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सिल्वर में जो अपर कास्ट रेट चल रहे हैं वो नीचे आ जाएं। कल मैंने एक जो बीप लगाई थी वो समझदार लोगों के लिए लगाई थी, और वो समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मकसद क्या है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो आप आराम से देखा करें पूरी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बात समझ में आ सके। तो देखिए, अभी भी वक्त है। अगर जिन लोगों ने गोल्ड में परचेजिंग नहीं की, अभी भी उनको मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ कि आप परचेजिंग कर लें। मैंने आपको क्या कहा कि फरवरी के अंदर ये 5.5 लाख पे खड़ा होगा, और कल की हम बात करें तो कल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसके रेट थे 5,23,000, और हमारी लोकल मार्केट में जो रेट इसके चल रहे थे वो चल रहे थे 5,14,000 से 15,000। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के जो कल लोकल मार्केट में रेट थे 14,600 से 14,800। तो देखिए, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि या तो ये कंट्री बहुत बड़ी बेवकूफ है कि गोल्ड खरीदने जा रही है, हम बहुत अकलमंद हैं, हम सिल्वर खरीदने जा रहे हैं। तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि मैं इसका आप लोगों से ये नहीं कहूंगा बार बार कि आप लोग खरीदें, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में गोल्ड मजीद ऊपर जा सकता है। सिल्वर के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ गया है, और 80% इन्वेस्टर घुस चुके हैं, जिसकी वजह से रेट इतने अपर कास्ट हो गए। देखें, $100 या $105, इससे कोई मसला नहीं। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर रेट होंगे ना तो हम उस पर रजामंद हैं अभी भी, और जब $200 हो जाएगा तब भी। लेकिन अभी आप 5-5 हज़ार अपर कास्ट खरीद लें। अगर आप सोचें कि आपके अगर 2,000 भी कम हो गया अपर कास्ट, तो आप ऐसा लेटेंगे कि उठने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि तोला पे 2,000, अगर ये 1,000 तोला हो तो कितने बनते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझा करें कि आपसे क्या कहा जा रहा है। मैंने आपसे ये कहा था कि सिर्फ हफ्ते इतवार वाले दिन की ये बात है, ठीक है। मंडे को मार्केट को देख के उसके हवाले से
डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी जो है ना आपको एक हफ्ते का बता ही नहीं सकता। गोल्ड और सिल्वर के बारे में कोई भी अगर आपको ये बताया ना कि एक हफ्ते बाद ये रेट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर कह सकता है, अंदाजा नहीं हो सकता, लेकिन आज और कल की बात जो है ना वो हर बंदा कर सकता है। इतनी लंबी लंबी हम बात करें कि भाई 2 साल बाद और 5 साल बाद, ये समझ लेंगे दरअसल बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप अभी दिसंबर से जनवरी में ही आए ना, तो दिसंबर में किसी ने ये नहीं बोला था कि जनवरी के अंदर 15,000 रुपये सिल्वर होगा। दिसंबर में लोगों ने ये बोला था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्च में अप्रैल में के भाव 13,000 हो जाए, लेकिन हमने सोचा था कि जनवरी के अंदर 15,000 रेट हो जाएगा। तो ऐसे ही गोल्ड में भी एक दिन ब्लास्ट होगा और पता चलेगा कि गोल्ड का रेट भी 6 लाख पे जा चुका है। तो आप लोग वीडियो को जरा गौर से सुना करें ताकि आपके सारी बात समझ में आ सके कि बात क्या हो रही है। देखिए अब जैसा मैंने आपको कल कहा, हफ्ते इतवार को ट्रम्प ने एक बयान दे दिया। अभी इतवार का दिन आज का बाकी है, अल्लाह खैर करे रात तक कोई बयान आ जाए तो अल्लाह हाफिज है। अभी रात का दिन बाकी है, हो सकता है कोई नया मुल्क दिख जाए। अब हम बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड ने आपको पता है 3 दिन पहले कितनी जबरदस्त खरीदारी की गोल्ड की। आप जाके चेक करें, गूगल करें इसको, आपको आइडिया होगा कि पोलैंड ने कितनी बड़ी डील की है गोल्ड की। और सेंट्रल बैंक्स सन 2022, सन 2023, 24, 25 इन 4 साल के अंदर उसने हजार टन की खरीदारी की है। अच्छा सेंट्रल बैंक जो है खरीदारी करके फॉरेन मार्केट में बेचते नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये आपके लिए और मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इन लोगों के लिए एक वेपन का काम करती है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएं कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर कहां खड़ा होगा। देखिए सिल्वर की वैल्यू कम नहीं होगी ना गोल्ड की वैल्यू कम होगी, मैंने ये बात आपसे नहीं की थी। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये कहा था कि जो ये अभी अपर कास्ट चल रहा है ना 5,000, तो इसमें खरीदारी बनती ही नहीं है। हाँ जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वो अगर चाहें तो 25 से 50% सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और मैंने एंड में ये कहा था कि हमेशा आप एक बात याद रखें, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो हमेशा अच्छा प्रॉफिट उठाता है बनिस्बत शॉर्ट टर्म के। शॉर्ट टर्म वाला थोड़ा थोड़ा उठाता है और लॉन्ग टर्म जिसने, अब फॉर एग्जांपल जिसने सन 2025 में खरीदारी की सिल्वर की 6,500-7,000 में, अब अगले दिसंबर में जब वो बेचेगा तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना प्रॉफिट उठाएगा। और अब उसका अंदाजा लगाएं जिसने दिसंबर में खरीदारी करी और जनवरी के पहले हफ्ते में भेज दिया, उसने कितना प्रॉफिट लगाया। तो आप सारी बात को समझें और सीखें। इंशाअल्लाह ताला ये बातें आपको आगे जाके काम ही आएंगी। ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई है ना, ये वक्त से पहले ये बताना होता है कि आपको पता रहे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। देखें टैरिफ लगे, डॉलर पर प्रेशर आए, तो आप एक बात याद रखें कि गोल्ड सिल्वर हमेशा ऊपर जाता है। वार सिचुएशन बने, ग्लोबल टेंशन हो या कुछ भी ऐसी माहौलियाती तब्दीली हो, तो आप एक बात याद रख लें कि गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, डॉलर पर प्रेशर आता है और डॉलर मजीद वीक होता है। पिछले 3 वीक मतलब ये कह लें सन 2026 के तीनों हफ्तों में डॉलर में जबरदस्त कमी आई है। आप इस चीज को गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों से वो बात शेयर करूं जिसकी मुझे तस्दीक हो कि क्या आया वाकई सही है। क्योंकि जो भी बात मैं आपसे करता हूं उसको आप चाहें तो गूगल पर सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, पोलैंड के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, कनाडा के बारे में भी, चाइना के बारे में भी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।